क्वेश्चन हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 का हमने पहला इससे पहले में किया, ये दूसरा वाला है। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू किए हैं। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। ए और बी जो है वो 2 दिन पहले काम छोड़ दिए हैं। ठीक, बताओ पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। हमने पहले निकाला था ए बी और सी के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उसके बारे में। एक बार फिर हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ए जो है, बी है और सी है। देखेंगे 10, 12 और 15 दिन में काम कर रहे हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम लिया हमने 60 यूनिट आया। ये 6 बार में, ये 5 बार में और ये 4 बार में। ठीक, यानी ये एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है, एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है। अब ये क्लियर हो गया। अब इस हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन दिया, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, यानी ए बी सी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया ए और बी ने, यानी काम जिस समय ख़त्म हुआ उससे 2 दिन पहले ए और बी ने काम करना छोड़ दिए। तो सी लास्ट तक काम किया। तो सी जो लास्ट के 2 दिन सी अकेले काम किया। एक दिन में सी 4 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 2 दिन में 8 यूनिट कार्य सी ने लास्ट के दिनों में ख़त्म किए। यानी जो सी है वो 8 यूनिट कार्य 2 दिन में ख़त्म किया लास्ट के। तो बचा कितना यूनिट कार्य? 52 यूनिट कार्य बचा। 8 यूनिट कार्य बचा था ए और बी जब काम छोड़े थे उसके बाद, तभी सी 2 दिन में उसको ख़त्म किया। अब बचा 52 यूनिट कार्य। ए बी सी तीनों मिल के 4, एक 6 यूनिट, एक 5 यूनिट, एक 4 यूनिट कर रहा है ना। तीनों मिल के 15 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक, तो 15 से भाग दे देंगे। 52 यूनिट कार्य तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? मान लीजिए 15, एक दिन में 15 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 52 यूनिट कार्य 52/15 दिन में करेंगे। ठीक, ये दिनों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी। तो 52/15 दिन, 3 सही 1, 7/15 दिन। 2 दिन सी अकेले लगाया था इन दोनों का काम छोड़ने के बाद भी, तो 2 दिन वो और 3 सही 7/15 दिन ये, दोनों मिलाकर 5 सही 7/15 दिन। अथवा में एक और ट्रिक है, इसको भी देखेंगे। जैसे 60 यूनिट कार्य था। ठीक, ए और बी अगर 2 दिन, ए और बी जो था, ए का यूनिट था 6, बी का था 5, टोटल 11 था। 6 + 5 = 11। 11 यूनिट कार्य जो है ए और बी एक दिन में करते थे। अगर 22 यूनिट कार्य, यानी 2 दिन का, ए और बी के 2 दिन का यूनिट, यानी 11 × 2 22 होता है ना। अगर ये जो 2 दिन ए और बी काम नहीं किए वो किए होते तो 22 यूनिट कार्य और किए होते, तो 60 में 22 जोड़ दिया गया, तो 82 यूनिट अगर कार्य है तो तीनों मिल के पूरे जितना दिन लगा होगा उतने दिन में तीनों काम किए होंगे। अगर वो कार्य 82 यूनिट होता तो, क्योंकि जो 22 यूनिट कार्य दोनों नहीं किए, अगर दोनों होते तो 22 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक, ए और बी का 2 दिन का कार्य दिया भी है, दोनों जोड़ दिया तो 82 यूनिट हो गया। अब 82 यूनिट कार्य जो है किया गया है, मान लीजिए तीनों के द्वारा। तीनों एक दिन में 15 यूनिट कार्य करते हैं, तो 82 यूनिट कार्य 5 सही 7/15 दिन में करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हर जगह ये यूज नहीं होता, इसको अब ध्यान रखेंगे। अब दिया अगला उसी का 3 नंबर क्वेश्चन। अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे, काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे, काम कुल कितने दिन में ख़त्म होगा? 60 यूनिट कार्य था, क्लियर है। एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो अगर ए नहीं छोड़ा होता, 2 दिन पूरा कार्य किया होता, इन 2 दिन पहले नहीं छोड़ा होता, तो 6 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, 2 दिन में 12 यूनिट कार्य
और वो करता, यानी 12 यूनिट कार्य बढ़ता 60 में, हमने 12 जोड़ दिया। मान लिया कि ए भी अंत तक कार्य किया है, जो 2 दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन हमने माना कि अंत तक ए काम किया है। बी भी अंत तक काम किया अगर माना तो 3 दिन का बी का यूनिट, बी 5 यूनिट कार्य करता था एक दिन में, 3 दिन में 15 यूनिट, ये भी हमने जोड़ दिया। बी का 3 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम, ये भी जोड़ दिया, तो कुल 87 यूनिट कार्य तीनों ने अंत तक किया। 87/15 हमने कर दिया, 15 से भाग दे दिया, क्योंकि तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, ए बी सी की बात हो रही है, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, 2 दिन बाद यानी शुरू के ही 2 दिन ए काम करता है और छोड़कर चला जाता है, और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा? अब यहाँ पे देखिए, ए जो है वो काम शुरू होने के 2 दिन बाद ही खत्म चला जा रहा है, तो ए 2 दिन में 12 यूनिट कार्य करता है, तो 12 यूनिट कार्य इसमें से हम घटा देंगे और मान लेंगे कि ए कुछ इसमें योगदान नहीं दिया। 60 यूनिट कार्य था, तीनों मिलकर किए थे, जिसमें से ए ने 12 यूनिट किया, तो ए का अगर हम हटा दें तो बचा बी और सी का 48 यूनिट। ठीक, उसमें बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी भी 1 दिन का, इसका 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, मान लीजिए काम खत्म होने तक वो कार्य किया, तो 5 यूनिट जोड़ दिया, 53 हो गया। यानी ये बी और सी आखिरी दिन तक काम किए इतना यूनिट। एक दिन में वो बी का 5 यूनिट था, सी का कितना यूनिट कार्य था? 4 यूनिट था, टोटल 9 यूनिट। एक दिन में 9 यूनिट कार्य करते हैं, तो 53 यूनिट कार्य 5 सही 8/9 दिन में करेंगे। अथवा में पिछला वाला जो हमने यूज किया था वो वाला, ए बी सी 2 दिन कार्य किए, 2 दिन तो सबने किया ना, तो 2 दिन में 30 यूनिट कार्य हो गया। बी और सी जो है वो कितने दिन कार्य किए, यह भी क्लियर नहीं है। सी जो है अंत तक कार्य किया, यानी 1 यूनिट सी का निकाला है, 1 × 4 = 4। सी अंत में 1 दिन कार्य किया ना, बी 1 दिन पहले ही काम छोड़ देता, सी अंत में 1 दिन कार्य किया, तो इसको क्लियर कर लीजिए। तो सी 1 दिन कार्य किया, तो सी का हमने 1 दिन का कार्य निकाल लिया 4 यूनिट, और एक बी सी तीनों मिलकर 2 दिन कार्य किया, तो 30 यूनिट। ये 60 में से 30 और 4 घटा देंगे, 26/9। बी प्लस सी जो मिलकर कार्य किए थे, 26/2 2 सही 8/9। तो 2 दिन का कार्य ये जोड़ देंगे, 1 दिन का ये, और 2 सही 8/9 ये, तीनों जोड़ देंगे 5 सही 8/9। इससे आसान ये वाला पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 5 नंबर। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? अब देखिए, ए बी सी 3 दिन तक कार्य करते हैं, सी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो अगर हम 3 दिन का कार्य निकालें ए बी सी का, तो 45 यूनिट, और 4 दिन पहले काम छोड़ता है, तो 4 दिन में 16 यूनिट कार्य वो करता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पर हमारा 61 आ रहा है, जबकि टोटल कार्य हमने 60 यूनिट ही माना था। तो ये तरीका यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तरीका यहाँ फेल हो जाता है, क्योंकि प्रश्न से हम ये नहीं बता सकते कि सी ने 3 दिन काम किया। हम ये क्लियर नहीं कर सकते सी ने 3 ही दिन काम किया। अब इसके लिए यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला जो 60 यूनिट वाला है। 60 यूनिट में से ए 3 दिन कार्य किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो शुरू से 3 दिन में ए का कितना यूनिट कार्य किया होगा? 18 यूनिट किया होगा। तो 18 यूनिट उसका हटा दिया जाए, जो ए काम किया है उसको हटा दिया गया, तो बचा 42 यूनिट। उसमें सी 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो सी 4 दिन अगर और काम करता तो 16 यूनिट कार्य करता, क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 16 यूनिट हमने जोड़ दिया, तो फिर बचा 58, और 58/9 कर दिया, यानी 6 सही 4/9 दिन। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्यों
गलत हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन सी कार्य किया भी था और 4 दिन पहले काम छोड़ भी दिया था। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ गड़बड़ हो रहा है। 4, 3, 7 दिन तो सी ने कार्य किया नहीं, कार्य 6 ही दिन में समाप्त हो गया। तो 4 और 3, 7 दिन कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे कॉन्सेप्ट से होंगे। ठीक, अब हम आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। अब 7 नंबर क्वेश्चन दिया है a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12, 20 दिन में करते हैं। तीनों अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे? a प्लस बी का काम दिया है 10 दिन, b प्लस सी 12 दिन, c प्लस ए 20 दिन। तीनों का एलसीएम 60 यूनिट। 60 यूनिट कार्य तीनों यानी जो भी जोड़ा है तीनों का, तीनों 60 यूनिट कार्य किया। तो a प्लस बी एक दिन में 6 यूनिट, b प्लस सी एक दिन में 5 यूनिट, c प्लस ए 3 यूनिट। अगर हम a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को, ठीक, तीनों को जोड़ दिया और तीनों को यूनिट, एक दिन में जो यूनिट कार्य किए उस यूनिटों को जोड़ दिया, 14 हुआ। और तीनों का अकेले अकेले a प्लस बी प्लस सी किया तो 7 आया ना, 7 यूनिट। तीनों का एक दिन का ये है, तीनों का यूनिट एक दिन का था, एक दिन का तीनों का जोड़ दिया तो 2a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो यूनिट जो हो गया 14 यूनिट था, उसको 2 से इसमें भाग दे दिया, 7 यूनिट। a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहा है। अब a प्लस बी एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है, तो c कितना यूनिट कार्य करेगा? 1 यूनिट। ठीक, एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा ना। a प्लस बी यहाँ पे दिया है हमने, a प्लस बी ये 6 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक, तो c जो है ये a प्लस बी 6 यूनिट कार्य कर रहा है, c 1 यूनिट कार्य करेगा, c इक्वल टू 7 माइनस 1। ठीक, b प्लस सी 5 यूनिट कार्य कर रहा है, b प्लस सी 5 यूनिट, तो a कार्य कितना करेगा? 2 यूनिट कार्य करेगा a। ठीक, और c प्लस ए 3 यूनिट कार्य कर रहा है, c प्लस ए, तो b कितना यूनिट कार्य करेगा? 4 यूनिट कार्य करेगा। तीनों का हमने यूनिट निकाल लिया, c1, b4 और a2, एक दिन में इतना यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो 60 यूनिट कार्य है, अकेले अकेले तीनों करे तो ए अगर अकेले करे तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 60 यूनिट 30 दिन में करेगा, बी 15 दिन में और सी 60 दिन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। फिर वैसा ही क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों का हमने एलसीएम निकाले 120। ये 6 यूनिट एक दिन में, ये 4 यूनिट एक दिन में, ये 3 यूनिट एक दिन में। तीनों का एक दिन का यूनिट हमने जोड़ दिया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/7, 13/2। यहाँ पे जो 2 था उधर चला गया, ये 2 था ये चला गया यहाँ पे नीचे, तो 6.5 यूनिट कार्य हो गया। ठीक, तो अब हमने फिर यहाँ पे a प्लस बी का 6 यूनिट रखा, तो c इक्वल टू 10.5 यूनिट। ठीक, इसका 4 यूनिट रखा, तो a इक्वल टू 2.5 यूनिट, ऐसे ही 3.5 यूनिट। तीनों में से एक दिन का यूनिट, एक ही दिन में पूरा मानक लिया गया। तो 120 यूनिट कार्य है, एक दिन में a 2.5 यूनिट कर रहा है, तो 120 यूनिट 48 दिन में करेगा। b 3.5 यूनिट कार्य एक दिन में कर रहा है, तो 120 यूनिट का 34 सही 2/7 दिन में करेगा। ठीक, वैसे ही c 240 दिन में करेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखा जाए, a प्लस बी प्लस सी किसी काम को इतना और इतने दिन में कर सकते हैं। और अगर a ने 5 दिन काम किया और b ने 7 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, c काम को कितने दिन में करे? a प्लस बी 12 दिन में करता है, ठीक, और b प्लस सी 16 दिन में। हमने फिर एलसीएम निकाला 48 यूनिट, a एक दिन में 4 यूनिट, b एक दिन में 3 यूनिट। ठीक, अब दिया है कि अगर a ने 5 दिन काम किया, 5 दिन a किया, ठीक, b ने 7 दिन काम किया, 7 दिन b किया, और c ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, और जो बचा काम वो c ने 13 दिन में किया, c काम को कितने दिन में करेगा? अब हमने माना कि a और b शुरू से लेकर 5 दिन काम किए। ठीक, 5 दिन a किया, साथ साथ b भी किया 5 दिन, माना हमने, तो 20 यूनिट काम हुआ।
जैसे हमें a प्लस बी ही नहीं मालूम है, हमें a और b का अलग अलग तो मालूम नहीं है, इसलिए हमने a प्लस बी को पहले लिया। तो a प्लस बी में 5 दिन कार्य हुआ, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किए। जब दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किए तो एक दिन में उनका कितना यूनिट कार्य करते हैं वो? एक दिन में वो 4 यूनिट कार्य करते हैं। तो 5 दिन में दोनों मिलकर 5 चौके 20 यूनिट कार्य किए। तो 20 यूनिट कार्य यहाँ पे हुआ। a प्लस बी द्वारा 5 दिन में 20 यूनिट कार्य हुआ। अब 7 में से 5 गया, बचा 2 दिन b का कार्य। तो 2 दिन जो है b प्लस सी मिलकर काम किए, मान लिया जाए। तो 2 दिन जब b प्लस सी मिलकर काम किए तो 6 यूनिट कार्य करेंगे, क्योंकि एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं। ठीक, अब b का कार्य पूरा हो गया। 5 दिन a के साथ किया, 2 दिन c के साथ किया, 7 दिन उसका कार्य हो गया। और a b के साथ 5 दिन कार्य किया, उसका 5 दिन कार्य हो गया। अब बचा c का, c 2 दिन इसके साथ कार्य कर लिया, उसका हमने यूनिट निकाल लिया है। c का बचा 11 दिन का कार्य, 11 दिन कार्य c अकेले किया। समझिए बात को। 13 दिन में 2 दिन तो b के साथ कर लिया, 2 दिन b मिलकर साथ में किए 2 दिन में कार्य। b जो है अपना 5 दिन का कार्य a के साथ कर लिया मिलकर, बचा अकेले c 11 दिन का कार्य किया। ठीक, तो 11 दिन में c ने कितना काम किया, दक्षता c की कितनी है? तो मान लीजिए कि पहले हम देखेंगे कि 20 यूनिट कार्य a प्लस बी कर चुके हैं, 6 यूनिट ये कर चुके हैं, बचा कितना यूनिट? 22 यूनिट कार्य बचा है। 22 यूनिट कार्य 11 दिन में कर रहा है c, तो एक दिन में वो 2 यूनिट कार्य करेगा। एक दिन में वो 2 यूनिट कार्य करेगा। ये c की दक्षता क्षमता है कि c एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है। 2 यूनिट कार्य जो है c एक दिन में करता है। तो c अगर टोटल कार्य 48 यूनिट है तो c को करने में लगेगा समय कितना? 24 दिन लगेगा। 48/2, एक दिन में 2 यूनिट, तो 48 यूनिट 24 दिन में। a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि b प्लस सी इतने दिन में करते हैं। a b c क्रमशः इतने दिन में काम करके काम खत्म कर देते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। a प्लस बी का दिया है 12 दिन, इसका 20 सही 3 दिन, 20/3 दिन। दोनों का एलसीएम 60 आया। a 5 ये 9, एक दिन में 5 यूनिट, एक दिन में 9 यूनिट। a 3 दिन किया, b 4 दिन किया और c 7 दिन किया। हमें भी a प्लस बी इस तरफ पहले की तरफ मालूम है, b प्लस सी ही मालूम है, अकेले अकेले नहीं मालूम है। 3 दिन हमने मान लिया a प्लस बी दोनों साथ किए, 15 यूनिट कार्य किया, क्योंकि एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं। b प्लस सी एक दिन काम किए तो 9 यूनिट कार्य हुआ, क्योंकि एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर रहे हैं। बच्चा c का 6 दिन का कार्य, एक दिन इसके साथ कर लिया। ठीक, तो 6 यूनिट कार्य वो कितने दिन में करेगा? तो अब यूनिट कितना बचे? 15 यूनिट, ये पहले ही खत्म हो चुका है। 9 यूनिट कार्य पहले ही खत्म हो चुका है। तो 15 5 20 4 24 यूनिट कार्य पहले ही खत्म हो चुका है, बचा 36 यूनिट कार्य। 36 यूनिट कार्य c 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है। c एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है। तो b एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? b एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, क्योंकि b प्लस सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे c का 6 यूनिट हमने रख दिया, तो b 3 यूनिट। अब a प्लस बी मिलकर 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, जिसमें से b 3 यूनिट, तो a 2 यूनिट। यूनिट टोटल 60 हैं, 60 यूनिट कार्य करना है। तो a 60/2 यानी 30 दिन में काम करेगा। इसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन, 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, प्रत्येक दिन एक काम करता है। बी पहले और दूसरे दिन काम करता है। सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेले 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेते हैं। जटिल क्वेश्चन है, ये भी जल्द ही सॉल्व। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन कार्य करता है, यानी ए शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है। बी पहले और दूसरे दिन यानी 2 दिन काम करता है। सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है, यानी 3rd 4th और 5 डेज। बी के काम ख़त्म करने के बाद सी काम कर रहा है। बी और सी 2 दिन में उतना काम करते हैं, यानी बी और सी 2 दिन में इतना यूनिट कार्य करते हैं जितना कि अकेले 3 दिन में ए जितना यूनिट कार्य करता है।
तीनों अगर अलग अलग काम करें तो कितने दिन में करेंगे। फिर एक कंडीशन दिया है कि बी सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेता है, यानी इतना यूनिट इनका कार्य है कि 6 दिन में ये अपना काम ख़त्म कर लेता है। अब देखिए इसका कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे बी और सी का दो दो दिन में ए के 3 दिन के बराबर है, यानी 3 गुणे ए का जो यूनिट है 3 गुणे ए का यूनिट इक्वल टू 2 गुणे बी प्लस सी का यूनिट। तो अब क्षमता का हमने अनुपात निकाल लिया। क्षमता यानी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, उसी को क्षमता का अनुपात कहेंगे। तो ए गुणे 3 क्वेश्चन से ही हमने इक्वेशन बना लिया, जिधर 3 गुना का उधर 3 से गुना, जिसे 2 गुना का उससे 2 को गुना। तो ए बाई बी प्लस सी इक्वल टू 2/3 ये निकल गया। ठीक, अब ए बाई बी प्लस सी इक्वल टू 2/3 क्षमता का अनुपात। क्षमता का अनुपात समझ लीजिए आप यहाँ से, जैसे 35 हमने एलसीएम 35 यूनिट निकालते थे। 5 दिन ए कार्य करता था, 7 दिन बी कार्य करता था। एक दिन में 7 यूनिट कार्य करते थे, 5 यूनिट कार्य करते थे। तो जो हमने अनुपात ऊपर की तरफ से निकाला था उसको अगर हम नीचे की तरफ कर दें, जो अनुपात समय का होगा उसका ठीक उल्टा, ऊपर नीचे मतलब ये नहीं कि ऊपर लिखा गया है तो नीचे लिख दीजिए। इसका मतलब ये कि जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, यानी इन्वर्स। इन्वर्स जो मान होता है वो इन्वर्स मान जो होता है वो क्षमता का होता है। ठीक, तो क्षमता अगर पूछ दे तो साधारण रूप में हम समझ लेंगे कि उसको उल्टा कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने किया था तो उल्टा हमने किया, तो उल्टा करने का मतलब यही था कि अगर हम ए का मान निकालते हैं तो 2 से मतलब है, और अगर हम बी प्लस सी का मान निकालना चाहें तो इस ए के 3 गुने से मतलब है। तो अब हमारा ए जो है 2 यूनिट कार्य करता है तो बी प्लस सी 3 यूनिट कार्य करते हैं। अगर जब ए 2 यूनिट कार्य करता है तो बी प्लस सी 3 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक, तो बी प्लस सी काम को 6 दिन में करते हैं और उसकी क्षमता 3 है, 3 यूनिट क्षमता, यहाँ इससे हम लोग देख लेंगे। तो कुल काम वो 6 गुणे 3 18 दिन में 18 यूनिट कार्य हुआ। जैसे कंडीशन दिया था ना नीचे सबसे लास्ट में कि बी और सी अगर अकेले काम को करते हैं दोनों मिल के 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं तो 18 यूनिट का टोटल कार्य है। ये तो क्लियर हो गया। फिर कंडीशन दिया था कि ए 5 दिन कार्य करता है, बी 2 दिन, सी 3 दिन। हमने लिख लिया ए 5 दिन, ठीक, बी 2 दिन, सी 3 दिन। हमें मालूम क्या है, हमें ए मालूम है और बी प्लस सी का यूनिट मालूम है। ठीक, तो हमने पहले सबसे पहले हम 5 दिन में ए 10 यूनिट कार्य किया, क्योंकि एक दिन में वो 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 5 दिन में 10 यूनिट कार्य किया। बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 2 दिन, बी 2 दिन कार्य किया ना, तो सी भी इसके साथ 2 दिन कार्य किया। बी सी के साथ 2 दिन कार्य किया तो 6 यूनिट कार्य हुआ। बचा कितना यूनिट कार्य, तो 18 में से 16 घटाएंगे हम, 2 यूनिट कार्य बचा जो ए सी एक दिन में किया। तो सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य किया तो उसकी क्षमता क्या हो गई, 2 यूनिट। एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तब बी कितना यूनिट कार्य कर रहा है एक दिन में, बी प्लस सी मिलकर 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो बी जो है अकेले 1 यूनिट कार्य कर रहा है। सी 2 यूनिट, ए 2 यूनिट। ए 2 यूनिट यहाँ पे दिया था, हमने सी का ये 2 यूनिट निकाला और इस मान में बी प्लस सी जब 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो इस मान में पुटअप कर दिया, बी का यूनिट मिल गया। 18 यूनिट कार्य है तो अकेले ए 18/2 यानी 9 दिन में, बी 18 दिन में और सी फिर 9 दिन में कार्य समाप्त करेगा। इसमें उलझन ना रहे, एक बार और इसको समझा दे रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, ए 5 दिन कार्य कर रहा है, यानी सभी दिन कार्य कर रहा है। ठीक, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। तो इससे हमने निकाल लिया कि बी 5 दिन कार्य कर रहा है, 5वें दिन तक सी काम कर रहा है, यानी 5 दिन कार्य चला तो ए 5 दिन काम किया। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेले 3 दिन में करता है। तो इससे हमने समीकरण बनाया था बी प्लस सी इंटू 2 इक्वल टू ए इंटू 3। ठीक, तीनों अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी ए की सहायता के
बिना ए की सहायता के, यानी ए काम नहीं कर रहा है तब 6 दिन में काम हो रहा है, बी प्लस सी कर रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, समीकरण बनाया बी प्लस सी इंटू टू इजकल टू ए इंटू थ्री क्वेश्चन से। अब अनुपात निकाल लिया तो 2 संबंधित 3, तो ए 2 है तो बी प्लस सी 3 है। ठीक, एक दिन में यूनिट हमने मान लिया 2 यूनिट ए कर रहा है, 3 यूनिट बी प्लस सी कर रहा है। बी प्लस सी अकेले 6 दिन में काम खत्म कर दे रहा है, तो 6 गुणे 3 18 यूनिट कार्य है। ठीक, ए दिया है क्वेश्चन से, हमने समझा 5 दिन काम किया है, बी 2 दिन किया है और सी 3 दिन किया है। यानी दिया था पहले और दूसरे दिन बी किया, तीसरे चौथे पाँचवें दिन सी किया और 5 दिन ए किया। तो ए 5 दिन में 10 यूनिट कार्य किया। बी प्लस सी 2 यूनिट दिन काम किए साथ मिल के, तो 6 यूनिट कार्य हुआ। ए जो है 2 यूनिट 6 16 18 यूनिट टोटल कार्य था, उसमें से हमने इन दोनों का कार्य घटा लिया। एक दिन में 2 यूनिट कार्य सी कर रहा है, तो इसकी क्षमता 2 यूनिट हो गई। एक की क्षमता 2 यूनिट हमें मालूम ही थी। बी प्लस सी 3 यूनिट है, तो इसमें 2 यूनिट रख दिए मान सी का, तो बी 1 यूनिट आ गया। अब ए अकेला करेगा, 18 यूनिट का रहे तो 18/2 9 दिन में करेगा। बी 18 यूनिट का रहे तो 18 दिन में करेगा। सी भी 9 दिन में करेगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा अगर आदमी अकेले उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में करता हो, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से 2 गुना काम करता है। अब यहाँ पर समय की भी सारणी आ गई, यानी आदमी जो है इतने दिन में कार्य कर रहा है, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में। तीनों का हमने एवरेज निकाल लिया 72। ठीक, तो ये 22 बार में गया, 3 बार में 2, यानी एक दिन में ये 22 यूनिट कार्य कर रहा है। ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट। ठीक, आदमी जो है, बेटा सी भी है, सी के बारे में कुछ नहीं दिया इसलिए यहाँ पर सी हम नहीं लिखा है। आदमी जो है 22 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक, ए बी सी मिल के 11 यूनिट कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया था जो आदमी है वो अगर एक दिन में कार्य कर रहा है तो ए बी सी 2 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो क्षमता जो है आदमी की दोगुनी है, एक इनसे दोगुनी क्षमता है। इनकी क्षमता 11 है तो आदमी की 22 है, मतलब आदमी की 22 है तो इनकी 11 है क्षमता। क्योंकि ये जो एक दिन में कार्य कर रहा है इनको 2 दिन लग जा रहा है। 2 दिन कब लगेगा, जब इनकी क्षमता 11 होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 11 हमें मालूम चल गई। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन से हमें मालूम चलता है कि ए जो है 3 दिन एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, और बी एक दिन में 2 यूनिट, तो सी एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा। तो अगर सी को अकेले उस काम को करना होगा तो 72 यूनिट कार्य वो 12 दिन में करेगा, क्योंकि एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 72/6 12 दिन में कार्य को करेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए।